नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने 2018 में बस्तर में किया था क्लीन स्वीप। क्या इस बार बीजेपी कर सकती है वापसी? देखिए, समीकरण क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बात करें तो कांग्रेस 2018 के छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव में जिले की सभी 3 सीटों पर विजयी हुई थी। इसके अलावा पार्टी ने बाद में हुए एक उपचुनाव में भी जीत हासिल की। देखिए, बता दें कि 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर अब यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस जिले में अपनी स्थिति को दोबारा से स्थापित कर पाएगी। आइए पिछले 4 छत्तीसगढ़ चुनावों के आंकड़ों से यहाँ के समीकरण समझ लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौजूद बस्तर विधानसभा राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता यहीं रहते हैं। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या होने की वजह से इस विधानसभा में आदिवासी नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस विधानसभा के अंतर्गत 2 विकासखंड बकावंड और बस्तर हैं। इसके अलावा करपावंड को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। इस विधानसभा में आदिवासियों के मुख्य आय का स्रोत वनोपज है और इसके अलावा खेती किसानी है। देखिए, उद्योग के नाम पर इस विधानसभा में अब तक कोई भी उद्योग लगाया नहीं गया। वहीं बस्तर विधानसभा में ही एक नगर पंचायत है। हालांकि लंबे समय से इस पंचायत को बनाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जाती है। वहीं विकास के नाम पर सड़क पुलिया का निर्माण किया गया है, लेकिन फ्लोराइड युक्त पानी इस विधानसभा की सबसे बड़ी परेशानी है। बस्तर विधानसभा की खासियत पर भी अब बात कर लेते हैं। देखिए, इस विधानसभा की खासियत यह है कि ये ओडिशा राज्य से लगी हुई है। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा शिक्षित लोग निवास करते हैं। इसके अलावा इंद्रावती नदी से यह विधानसभा क्षेत्र लगा हुआ है, जिस वजह से कोड़कनार, कुदाल गांव और चकवा के किसान इसी नदी पर ही आश्रित हैं, यानी कि निर्भर हैं पूरी तरीके से। देखिए, सिंचाई में यहाँ के किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। यह बात तो सामान्य रही विधानसभा की, लेकिन अगर हम राजनीति समीकरण उठाकर देखें तो पता चलता है कि बस्तर विधानसभा हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में और 2008 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं था। वहां पर बीजेपी ने अपना मोर्चा संभाल लिया था, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीते थे। हालांकि उसके बाद 2013 और 2018 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी सीट पर बाजी मार ली और वर्तमान में सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले लखेश्वर बघेल का कब्जा है। देखिए, बस्तर विधानसभा के जानकार बताते हैं कि यह विधानसभा कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। इस विधानसभा में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं ने चुनाव जीता है, लेकिन 2003 में तख्ता पलटने के साथ बीजेपी के प्रत्याशी रहे बलीराम कश्यप ने कांग्रेस के कद्दावर नेता अंतुराम कश्यप को भारी मतों से चुनाव हरा दिया था और इन्हीं 5 सालों में बस्तर विधानसभा बीजेपी का गढ़ बन गया था। उसके बाद 2008 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर सुभाऊराम कश्यप को यहां से टिकट दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से लखेश्वर बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी सुभाऊराम कश्यप को जीत मिली थी। जी हाँ, और लखेश्वर बघेल को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने सुभाऊ को ही टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने भी सेम लखेश्वर बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन 2013 के जो नतीजे थे वो 2018 के नतीजों से बिल्कुल अलग थे। इस बार विधानसभा में लखेश्वर बघेल यानी कि कांग्रेस की जीत हुई और काफी भारी अंतर से उसने बीजेपी को मात दे दी। वही विधानसभा कांग्रेस का गढ़ बन गया। देखिए, बस्तर में 2018 में फिर से बीजेपी के सुभाऊराम को कांग्रेस ने लखेश्वर बघेल को टिकट दिया। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने दोबारा इस सीट पर जीत हासिल की। यानी कि बीजेपी देखा जाए तो अभी तक पिछले बार के चुनावों में 2003 के बाद से केवल 2 बार जीती है। उसके बाद से कांग्रेस ही जीतती आ रही है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि वर्तमान में भी इस सीट से कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत है। हालांकि साल 2023 के चुनाव में कांटे की टक्कर का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट में कांटे की टक्कर हो सकती है, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। अब आपको बता दें कि विधानसभा में मत कितने हैं। देखिए, इस सीट में कुल मतदाता 1,53,700 के समथिंग है। अगर कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो 212 मतदान केंद्र हैं। वहीं महिला मतदाता 81,605 है और पुरुष मतदाता 77,781 के करीब है।
वहीं 3 थर्ड जेंडरों का वोट है इस विधानसभा में। अगर जातीय समीकरण की बात करके देखें तो भरता जाति के 70% लोग हैं, वहीं मुरिया जाति के यहाँ पर 20% लोग निवास करते हैं। महारा जाति के सामान्य से 10% लोग मौजूद हैं। अब यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाके में, जैसे भोंड पंचायत के ऊपरी हिस्से में पानी और बिजली की सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई है। यह इलाका ड्राई जोन में आता है, इस वजह से यहाँ पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा बस्तर विधानसभा के अधिकांश पंचायतों के ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। देखिए, लाल पानी की वजह से भी ग्रामीणों को कई बीमारी का सामना करना पड़ता है। वहीं वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव के यहाँ ग्रामीण लाल पानी से काफी त्रस्त हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में झरिया के पानी पर निर्भर रहते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग की भी इस पानी को पीकर तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से हमेशा ही ग्रामवासी सरकार से फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने की मांग करते रहे हैं और यह हमेशा स्थानीय मुद्दों में शामिल रहा है। इसके अलावा लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण उद्योग की मांग कर रहे हैं ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। यहाँ रहने वाले अधिकांश ग्रामीण वनोपज पर आश्रित हैं। देखिए, अब तक यहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। ऐसे में लंबे समय में बस्तर विधानसभा की जनता उद्योग लगाने की मांग करती रही है ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। बस्तर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा नगर पंचायत है। जी हाँ, इस नगर पंचायत के अंतर्गत 15 वार्ड हैं, लेकिन यहाँ के निवासी नगर पंचायत को हटाने की मांग करते रहे हैं। इसके लिए यहाँ के सैकड़ों ग्रामवासियों ने राजधानी रायपुर तक धरना प्रदर्शन और पदयात्रा कर नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर धरना किया, ज्ञापन दिए और जाने क्या क्या किया। हालांकि नगर पंचायत को हटाने की घोषणा तो जरूर हुई है, लेकिन अब तक इसमें कोई काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में इसे लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी बनी हुई है। इसके अलावा इस विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल सका है और यह भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है 2023 चुनाव के लिए। बहरहाल, आने वाले चुनाव में किस पार्टी को जनता जिताती है, यह तो जनता बताएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन खबर छत्तीसगढ़। धन्यवाद।